अमेरिका में निवेश कर अपनी छवि सुधारने चला आतंकिस्तान। थिंक टैंक, नीति समूह और मीडिया संसाधनों तक पहुंच बनाकर अपने नैरेटिव को मजबूती से पेश कर रहा पाक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दुनिया के नक्शे पर हमेशा ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने काम से ज्यादा दिखावे में उलझा हुआ नजर आता है। हाल ही में इसके कई सबूत सामने आए हैं जो ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान अब अपने झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका में पाकिस्तान द्वारा लॉबी करने और अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अमेरिकी फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA के तहत दायर फाइलिंग्स में स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी पैरवी और पब्लिक रिलेशन गतिविधियों को तेज कर दिया है। इन फाइलिंग में कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट्स का विस्तार से विवरण दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान से जुड़े संगठन शामिल हैं। इस लॉबी का उद्देश्य अमेरिकी कांग्रेस, ट्रंप प्रशासन, थिंक टैंक और मीडिया तक अपनी पहुंच बनाना है और उन्हें अपने पक्ष में करना बताया जा रहा है। इन फाइलिंग्स में से एक में सामने आया है कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में पैरवी और पब्लिक पॉलिसी आउटरीच के लिए करीब $9 लाख खर्च किए हैं, जो भारतीय करेंसी में लगभग 8 करोड़ रुपए बनते हैं। ये संस्थान पाकिस्तान में स्थित एक थिंक टैंक और सीधे तौर पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा डिवीजन से जुड़ा हुआ है। खुलासे के अनुसार हाइपर फोकल कम्युनिकेशंस LLC को टीम ईगल कंसल्टिंग LLC के उप ठेकेदार के रूप में अक्टूबर 2024 में रिसर्च किया गया था। FARA फाइलिंग के साफतौर पर कहा गया है कि इन गतिविधियों का मकसद अमेरिकी सरकार और उसके अधिकारियों तक पहुंच बनाना और अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को बेहतर दिखाना है। एक अन्य फाइलिंग में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान के वॉशिंगटन स्थित दूतावास ने 1 अक्टूबर 2025 से एडविन ग्रेव्स स्ट्रेटेजी ग्रुप LLC के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इस समझौते के अनुसार शुरुआती 3 महीनों के लिए हर महीने $25,000 का भुगतान किया जाना था। फाइलिंग में यह भी सूचीबद्ध किया गया है कि इस काम के तहत कांग्रेस के सदस्यों और कार्यकारी शाखा के अधिकारियों तक कैसे पहुंच बनाई जाएगी। इसके अलावा नीति समूहों और थिंक टैंकों के साथ जुड़ाव भी इस योजना का हिस्सा था, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक सुधार जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई थी, ताकि अमेरिकी दृष्टिकोण में पाकिस्तान को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सके। फाइलिंग में व्यापार बढ़ाने, पर्यटन और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों में पाकिस्तान की संभावनाओं का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा जेवलिन एडवाइजर्स LLC को 24 अप्रैल को औपचारिक परामर्श समझौते के तहत पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिसर्च किया गया। इस फर्म ने $50,000 प्रति माह की फीस का खुलासा किया। इसके कार्य में पाकिस्तान की स्थिति को अमेरिकी कार्यकारी शाखा, कांग्रेस और जनता तक पहुंचाना शामिल था। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में जानकारी फैलाना, अमेरिकी नीतियों पर असर डालना और अपने नैरेटिव को स्थापित करना मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, आपको बता दें कि खुलासों के मुताबिक जेवलिन एडवाइजर्स और अन्य फर्म ने इस काम के दौरान जम्मू कश्मीर विवाद और भारत पाकिस्तान संबंध जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी उठाए। इन गतिविधियों के जरिए पाकिस्तान ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अमेरिका में उसकी बात सुनी जाए और उसके नजरिए के अनुसार अमेरिकी नीतियों पर असर पड़े। ये लॉबी न केवल सरकारी अधिकारियों और थिंक टैंकों तक सीमित है, बल्कि मीडिया और पब्लिक पॉलिसी संस्थानों तक भी फैलती है, जिससे पाकिस्तान अपने पक्ष में राय बनाने की कोशिश करता है। इन फाइलिंग से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अमेरिका में सक्रिय रूप से पैसा खर्च कर रहा है और ये खर्च करोड़ों रुपए में है। इस दौरान अमेरिकी कांग्रेस, प्रशासन और थिंक टैंकों को अपने पक्ष में करने के लिए विस्तृत रणनीतियों और योजनाओं को लागू किया गया। ये पूरी प्रक्रिया ये दर्शाती है कि पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधार और अपने हितों को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लॉबी गतिविधियों के जरिए पाकिस्तान अमेरिका में अपना नैरेटिव सेट कर रहा है और इस सीधे तौर पर क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में पाकिस्तान के दृष्टिकोण को प्रभावित करने की कोशिश है। ये न केवल कूटनीतिक रूप से अहम है बल्कि इससे भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। अलग अलग फाइलिंग में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान की लॉबी गतिविधियों का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें नीति समूह, थिंक टैंक, मीडिया संस्थान, पर्यटन और व्यापार से जुड़े पहलू और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों जैसे प्राकृतिक संस्थानों की संभावनाएं भी शामिल हैं। इसका मकसद अमेरिका में सकारात्मक माहौल बनाना और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जरूरी समर्थन जुटाना है। पाकिस्तान की लॉबी और प्रचार रणनीति सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इसके पीछे का उद्देश्य न केवल अपने देश की नीतियों को अमेरिकी दृष्टिकोण में स्थापित करना है बल्कि इसे वैश्विक मंच पर भी मजबूत करना है। फाइलिंग में ये स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में थिंक टैंक, नीति समूह, मीडिया संस्थान और सरकारी अधिकारियों तक लगातार पहुंच बनाई जाती है जिससे पाकिस्तान के हितों को सबसे प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की लॉबी गतिविधियों में जिस तरह की वित्तीय और रणनीतिक योजना शामिल है वो दर्शाती है कि ये केवल तत्कालिक फायदा पाने के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक अमेरिका में प्रभाव बनाए रखने के लिए की जा रही है। इसमें कांग्रेस के सदस्यों और अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच बनाना, नीति निर्माताओं को प्रभावित करना और मीडिया कवरेज का ध्यान रखना शामिल। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान ने विभिन्न निजी फर्मों और कंसल्टेंसी कंपनियों की मदद ली है। इससे जेवलिन एडवाइजर्स, एवलिन ग्रेव्स स्ट्रेटेजी ग्रुप और हाइपर फोकल कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन फर्मों को करोड़ों डॉलर का भुगतान किया गया है ताकि वो अमेरिका में पाकिस्तान के दृष्टिकोण को मजबूत तरीके से पेश कर सके। इस प्रकार एक पूरी तरह से संगठित और रणनीतिक अभियान है। फाइलिंग में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने अपने व्यापार, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों को भी लॉबी में शामिल किया है। उसका उद्देश्य अमेरिकी नीति निर्माताओं और जनता के बीच पाकिस्तान की संभावनाओं और क्षमताओं को उजागर करना है। इसमें दुर्लभ पृथ्वी खनिजों, निवेश अवसरों और आर्थिक विकास जैसी संभावनाओं को प्रमुखता दी गई है ताकि पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाई जा सके। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पाकिस्तान ने इस पूरी लॉबी गतिविधि में जम्मू कश्मीर विवाद और भारत पाकिस्तान संबंध जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी उठाया है। उसका उद्देश्य अमेरिकी नीति और निर्माताओं और जनता को अपने नजरिए के अनुसार प्रभावित करना है। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान न केवल आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर बल्कि राजनीतिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत करना चाहता है। लेकिन आखिर में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की लॉबी और पब्लिक यानी कि अगर नजर डाली जाए तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की पब्लिक और लॉबी रिलेशन रणनीति एक सुविचारित और व्यापक अभियान है। इसमें वित्तीय निवेश, रणनीतिक पहुंच और मीडिया कवरेज जैसी सभी चीजें शामिल हैं। इससे ये साफ है कि पाकिस्तान अब केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि गंभीर रूप से अमेरिका में अपने हितों को स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। अंत में ये खुलासा ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान अपने नैरेटिव को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये रणनीति, लॉबी और करोड़ों डॉलर खर्च करने की प्रक्रिया ये संकेत देती है कि पाकिस्तान अमेरिका में अपनी स्थिति मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत। इस पूरी खबर से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान अब केवल दिखावे और प्रचार तक सीमित नहीं है बल्कि सक्रिय रूप से लॉबी और रणनीति के माध्यम से अमेरिका में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये कदम भारत पाकिस्तान संबंध, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य पर असर डाल सकता है। ऐसे हालात में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखें। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।